मैं वो इंसान हूँ जिसने मेंस का एग्ज़ाम 2 बार दिया था। पहले अटेम्प्ट में एडवांस क्लियर नहीं कर पाया था, इसलिए ड्रॉप लिया और दूसरे अटेम्प्ट में आईआईटी दिल्ली में गया। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर इंसान अपने जेईई प्रिपरेशन में फेस करता है, और जो इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है वही आईआईटी में जा पाता है। और वो प्रॉब्लम है नॉट बीन एबल टू गिव योर 100% बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजंस। देखो, सिंपल सी बात है यार, इस बात को तुम भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ कि एग्जाम के लिए तुमने बेस्ट अपना 100% जो दिया होगा वो प्रिपरेशन के स्टार्ट में दिया होगा। इनिशियल डेज जब तुमको लगा कि सब कुछ तुम्हारा क्लियर है, कोई बैकलॉग नहीं, सब कुछ अच्छा है, और विथ टाइम तुम्हारा प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा होगा। अगर मोटिवेशन लैकिंग है तो तुमको सबसे पहले एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, वो है कि क्यों तुम दे रहे हो एग्ज़ाम। तुम एग्ज़ाम दे रहे हो क्योंकि तुमको इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना है। बेस्ट कॉलेज आईआईटी दिल्ली में जाना है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर में जाना है। इस कॉलेज में आके क्या होगा? इस कॉलेज में आके ये होगा कि तुम्हारी लाइफ की ट्राजेक्ट्री चेंज हो सकती है। ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं ना जो कि आपके लाइफ के पाथ को चेंज कर सकते हैं, और आईआईटी में जाना तुम्हारे लाइफ के पाथ को डेफिनेटली चेंज कर सकता है। तुम कुछ मत करो, अपने आप को इमेजिन करो कि तुम एक केस में आईआईटी में जा रहे हो और दूसरे केस में किसी रैंडम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हो। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इवन इफ तुम अगर एडवांस क्लियर नहीं करते हो, तुम्हारे घर वाले तुमको इंजीनियरिंग ही कराएंगे। द रीज़न इज़ कि तुमने 2 साल एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन को दिया है जो कि इंजीनियरिंग कराता है, और इसलिए तुम्हारे फैमिली वाले बोलेंगे तो इंजीनियरिंग ही करो किसी और कॉलेज से। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि इस चीज़ को लेकर सपोर्टिव होंगे, जो कि तुमको बोलेंगे कि अपना स्ट्रीम चेंज कर लो, कोई बात नहीं, कुछ और पढ़ लो। तो ऐसे केस में तुम जाने वाले हो किसी रैंडम इंजीनियरिंग कॉलेज में ही, तो वाई नॉट चूज़ द बेस्ट कॉलेज आउट देयर, वाई नॉट गेट इनटू आईआईटी। और आईआईटी जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको पढ़ना पड़ेगा। बट आईआईटी जाने से लाइफ चेंज कैसे हो जाएगी? आईआईटी जाने से लाइफ चेंज ऐसे हो जाएगी क्योंकि आईआईटी तुमको इस चीज़ की गारंटी देता है बहुत ही अच्छे लेवल तक। ऑफकोर्स 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बट स्टिल आईआईटी में तुमको एक बहुत ही अच्छा गारंटी है कि तुमको एक अच्छे पैकेज वाला जॉब मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी है कि अगर तुम कॉलेज में जाते हो, तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हारा कॉलेज फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर तुम आईआईटी में है तुमको एजुकेशन लोन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। भाई तुम अगर किसी फालतू कॉलेज में हो, किसी रैंडम कॉलेज में हो, शायद तुमको एजुकेशन लोन मिले ही ना, अगर मिले भी तो बहुत ही प्रॉब्लम से मिले। इसके साथ साथ जो एक्सपोजर तुमको आईआईटी देने वाला है वो शायद तुमको इंडिया का और कोई कॉलेज नहीं दे सकता। कहने को वो टेक्निकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, बट वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। टेनिस कोर्ट, क्रिकेट कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, हर चीज़ कॉलेज कैंपस के अंदर अवेलेबल है। तुम जब चाहो तब उनको एक्सेस कर सकते हो। हर एक हॉस्टल में एक जिम है, इसके साथ साथ हॉस्टल के बाहर भी एक कॉमन जिम है जिसमें कि कोई भी जा सकता है, जहाँ पे एक खुद का ट्रेनर भी होता है। मैं म्यूज़िक सीखना चाहता था, ठीक है, कॉलेज 3rd ईयर में सब्सिडाइज्ड म्यूज़िक क्लासेस होती थी, 500 रुपीज़ पर मंथ। लिटरली आज के डेट में तुम किसी भी म्यूज़िक टीचर से पूछ लो, एक क्लास का 1000 से कम नहीं लेता अगर कोई अच्छा टीचर है तो। एंड कॉलेज में सुचेता मैम करके एक टीचर थी, इतना अच्छा म्यूज़िक सिखाती थी, 500 लेती थी ओनली महीने का, क्योंकि वो सब्सिडाइज था, कॉलेज उनको अलग से पे करता था। तो ये जो फैसिलिटीज़ है ना, ये तुमको और कहीं कॉलेज में इंडिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आईटी कल्चरल क्लब्स को इतना सपोर्ट करता है जो कि शायद और कोई कॉलेज करता भी नहीं होगा इतने अलग लेवल पे। अगर करता भी होगा तो कोई ऐसा कॉलेज होगा जो कि सिर्फ कल्चरल क्लब को ही सपोर्ट करता होगा, पढ़ाई लिखाई उनका गोल होगा, प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं लगता होगा। तो अगर एक पैकेज तुमको चाहिए कॉलेज में जहाँ पे तुमको सब कुछ मिल रहा है, तो वो आईआईटी है, इसलिए तुमको आईआईटी जाना चाहिए। आईआईटी, एनआईटी, जो भी ऐसे वाले टॉप वाले कॉलेजेस हैं, और वहाँ जाने के लिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। आई नो फॉर श्योर कि तुमको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आ होगा, तुमको लग रहा होगा यार इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं ना, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बट गाइज, मैं तुमको ये नहीं बोला कि तुम उसे मत करना, तुम डेफिनेटली करो, और जब करो तो जी जान लगा के करो। बट अभी जो है 2 साल है ना, या फिर 1 साल अगर तुम ड्रॉपर हो तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। चूज़ कर लिया ना अभी इंजीनियरिंग करना है, तो उस पर पहले फोड़ के तो दिखाओ, उसके बाद आना ना जो करना है। मुझे म्यूज़िक करना था, ठीक है, उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं कुछ और करूं, बट मैंने क्या किया, मैंने अपने एग्ज़ाम में 100% दिया। जो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी गाना नहीं बनाया, कुछ भी म्यूज़िक नहीं सीखा, कुछ भी यूट्यूब चैनल पे नहीं एक्टिव था मैं, और कॉलेज में आके मैंने सब कुछ किया, और इतने अच्छे से किया कि आई कुड से नो टू माई कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट एंड परस्यू म्यूज़िक, इस लेवल तक कि अभी मैंने अपना एक रिसेंटली न्यू सॉन्ग फिर से रिलीज़ किया दैट मेड इट टू द स्पॉटिफाई वायरल चार्ट्स। डू चेक इट आउट, इट्स कॉल्ड उड़ता परिंदा। बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव सॉन्ग है, तुमको बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव फील कराएगा। डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। बट ये सारी चीज़ मैंने कब करी? जब मैं आईटी में चला गया, उसके बाद मैंने म्यूज़िक सीखा, क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन नहीं था। डैम श्योर कि तुम्हारे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, एंड कॉलेज तुमको वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा अगर तुम अच्छे कॉलेज में हो तो। इसलिए प्लीज़ अपना 150% दो और आईआईटी में जाने की पूरी कोशिश करो। प्लेसमेंट अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब अगर मान लेते हैं कि तुम ऐसे बच्चे हो जो कि तुम्हें बोलने वाले हो कि यार भैया मेरा प्रिपरेशन ना मैंने अभी शुरू ही नहीं किया है, बहुत कुछ नहीं आता है, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं आईआईटी क्लियर कर पाऊँगा, तो मैं तुमको बस एक बात बोलूँगा, ठीक है चलो मान लेते हैं आईआईटी क्लियर नहीं कर पाओगे, बट दुनिया में जो है ना, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं होती, ग्रे चीज़ें भी होती हैं।
मतलब ऐसा नहीं कि IIT है तो सब कुछ है, IIT नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे रैंकिंग होती है ना कॉलेजेस की यार इंडिया में, IIT उसके नीचे NIT, ठीक है, IIT बिट्स को लोग सेम लेवल पे भी मानते हैं, इफ़ नॉट चलो NIT और बिट्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और कॉलेजेस जो कि स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, उसके बाद फिर आते हैं बहुत प्राइवेट कॉलेजेस, राइट, और उसमें भी रैंकिंग है कि ये वाला प्राइवेट कॉलेज इस वाले से ज़्यादा बेहतर होगा। अगर तुम बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दोगे तुमको क्या मिलेगा, तुमको ये नीचे वाले कॉलेज मिलेंगे। इफ़ नॉट IIT देन मे बी उसके नीचे वाला तो ट्राई करो, मे बी उसके नीचे वाला तो ट्राई करो, मे बी उसके नीचे वाला तो ट्राई करो। और ट्राई करने के लिए तुमको क्या करना है, सोचते रहना है कि यार मैं ये वाला कॉलेज लूँगा, नहीं, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस पढ़ना है। तुम अपना जी जान लगा के IIT का प्रिपरेशन करो, ठीक है। नहीं हो पाएगा, 15 में से 10 चैप्टर नहीं हो पाएगा, मान लेते हैं तुमसे, तुमने पूरी कोशिश की, जी जान लगा दिया, 15 में से 5 चैप्टर हो पाया, बट शायद उसी 5 चैप्टर के बेसिस पे तुमको ये टॉप 5 जो इंडिया के कॉलेजेस होते हैं ओवरऑल में, उसमें से कोई एक मिल जाए। बट अगर तुम वो 5 चैप्टर भी नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा फिर, ना तो प्लेसमेंट मिलेगा, ना तो डांस क्लब अच्छा होगा, ना म्यूज़िक क्लब अच्छा होगा, ना स्विमिंग पूल होगा कॉलेज में, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करोगे फिर, अपने घर वापस चले आना, घर वालों का पैसा वेस्ट, तुम्हारा करियर वेस्ट, फिर देखोगे अरे यार काश उस टाइम मैंने पढ़ लिया होता। ये चाहते हो लाइफ में, ट्रस्ट मी ऑन दिस। कुछ भी नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ डोंट गिव अप एंड गिव यू 150% इन अवेलेबल टाइम, चाहे जो हो जाए। पीछे की गलतियों को भूल जाओ, बैकलॉग्स क्रिएट करने मत दो, क्लासेस जाओ, नोट्स बनाओ, सब कुछ पता तुमको क्या करना है। एक सीरीज़ बना के रखी है मैंने यार, जेई जीतेंगे, एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें हर चीज़ का स्ट्रैटेजी बताया मैंने, मॉक टेस्ट कैसे देना है, रिवाइज कैसे करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो वो कैसे याद करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद करना है, बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, हर चीज़ का सीरीज़ है। इतना कुछ दे दिया है, इसके बाद भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है यार, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, पता नहीं कैसे होगा, क्या कर रहे हो भाई। प्लीज़ जाके उनको देखो, इनकॉर्पोरेट करो, एग्जाम में फोड़ो। और अगर IIT मिल गया तो लाइफ के तो अलग ही 4 चांद लग जाने वाले हैं। पैकेज को छोड़ो, प्लेसमेंट का छोड़ो, बाकी चीज़ों को छोड़ो, तुम्हारे आसपास तुमको कितना रिस्पेक्ट मिल जाएगा तुमको पता है। मतलब अगर तुम ट्रेन में जा रहे हो ना, TT भी जब तुम्हारे ऐसे टिकट को देखेगा और तुम्हारा जब आई कार्ड से मैच करेगा, उसमें जब उसको IIT दिल्ली लिखा हुआ दिखेगा ना, वो तुमको 2 बार देखेगा, इसकी गारंटी मेरी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हर बार हुआ है, ठीक है। एटीट्यूड ही चेंज होता है लोगों का। तुम्हारे जो मॉम डैड के फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे जो कॉलोनी होगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं कि तुमको अंदाज़ा भी नहीं है। और ये वही लोग होंगे जो कि तुमको स्कूल टाइम पे जज करते होंगे, अरे यार लोफर है, घूमता रहता है, सच में हो रखा है। तो ये तुम्हारा इंस्पिरेशन, ये तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए कि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे इतना ज़्यादा खुश रहे, उनका सीना खुशी से एकदम फूल उठे। अब दूसरी चीज़ जो कि तुम्हारे लाइफ में होगी वो होगी स्ट्रेस। ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमन थिंग इन द जेईई प्रिपरेशन। बट अगर तुम्हारे लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, कोई भी रीज़न, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मम्मी पापा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी, मुझे बस एक चीज़ पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो ना, एक डायग्राम मैंने देखा था बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसमें ये था कि अगर आप एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो एक ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसका सोल्यूशन होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैकलॉग है, सोल्यूशन है यार बैकलॉग का, एक पूरी वीडियो बना के रखी है, ध्यान से आके देखना उस वीडियो को, तो उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में टेंशन क्यों लेना है, सोल्यूशन तो है ही ना तुम्हारे पास, जाके उसको एग्जीक्यूट करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। केस नंबर 2, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में, तो बात ही खत्म ना। अगर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ही नहीं है तो टेंशन लेके क्या होगा, कुछ चेंज होगा तुम्हारी लाइफ में। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो है ना बाइक चलानी है, बट मेरे पास बाइक ही नहीं है और कल रेस है और बाइक खरीदने का पैसा ही नहीं है और मुझे कोई बाइक दे ही नहीं रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बात ही खत्म होगी। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं जाके बाइक स्टेडियम में जाकर एंजॉय करूँगा, बाइक रेस देखूँगा बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। बट अगर सोल्यूशन है कि हाँ यार अभी अगर मैं रात को इस वाले फ्रेंड को कन्विंस कर लूँ पैसे देने के लिए, तो शायद मैं बाइक खरीद सकता हूँ, तो जाऊँगा उसके घर पे, उससे रिक्वेस्ट करूँगा, पैसे लूँगा, तो टेंशन कहाँ आएगा। तो अगर आपको जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेस हो रहा है तो एनालाइज करो कि वो स्ट्रेस का रीज़न क्या है। अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो डेफिनेटली सॉल्व करो, टेंशन खत्म हुई पे, और सॉल्व नहीं कर सकते हो तो फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ये मान लेना कि भगवान का एक प्लान है तुम्हारे लिए एंड वही तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे होंगे, इसलिए तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आया है, क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं। क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि IIT नहीं निकाल पाते हैं और लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। रितेश अग्रवाल ओयो का फाउंडर, कौन सा IIT का गया हुआ है भाई, कोई IIT का नहीं गया हुआ है, रैंडम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट तुम्हारा काम क्या है, अपना 150% देना। अब ये मत बोलना कि यार रितेश अग्रवाल तो IIT का ही नहीं था, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, छोड़ देता हूँ, ये फालतू चीज़ें नहीं। इन द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि तुमको अगर कोई काम दिया गया है तो तुम उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो ये जो प्लेसमेंट में जब हायरिंग होती है, जब कंपनीज हायर करती है, IITians को पता है ज़्यादा पैसे क्यों देती है, इसलिए नहीं देती कि बहुत इंटेलिजेंट होगा, उनको ही पता है कि भाई ये सामने वाला बंदा कितना भी पढ़ा होगा कॉलेज अपने 4 साल में, चीज़ें भूल गया होगा, इंसान है ये, बट पैसे उसको इस बात के मिलते हैं कि भाई इस बंदे ने ना गिव अप नहीं किया, इस बंदे को अगर टफ सिचुएशन में डालेंगे तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, स्ट्रेस हैंडल करना जानता होगा,
और सबको पता है कि IIT का एकेडमिक्स इतना टफ होता है, उसके बावजूद अगर उससे निकल पा रहा है, अच्छी CGPA मेंटेन कर पा रहा है, मतलब ये बंदा स्टड है, इसको प्रेशर हैंडल करना आता है। अब वो हायरिंग वाले लोग ये क्यों देखते हैं कि इसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर ये बंदा IIT में होके इतना टफ एकेडमिक्स होके एक अच्छा CGPA मैनेज करने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें कर सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब में, तो समझो वो बंदा कितना स्टड होगा। बेसिक एनालिसिस है ये, और दैट्स द रीज़न दे आर रिस्पेक्टेड, दैट्स द रीज़न दे आर पेड मोर, क्योंकि उन पर ट्रस्ट ज़्यादा है कंपनी वालों का कि उस सिचुएशन से वो निकल सकते हैं। अगर आपने जेई का प्रिपरेशन भी जी जान लगा के किया है ना, तो अगर आप IIT जाओ या ना जाओ, आप अपने लाइफ में ऑलरेडी एक लेवल ऊपर आ चुके हो, क्योंकि आपको प्रेशर हैंडल करना आता है। और लाइफ में आपको ऐसे ऐसे अलग लेवल पे प्रेशर आने वाले हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अभी तो ज़िंदगी आपने शुरू भी नहीं करी है। कॉलेज में आओगे, कॉलेज के बाद अपने वर्क लाइफ में आओगे, फिर शादी होगी, दुनिया भर का टेंशन होगा, ठीक है। बट इस फेज़ को अगर तुम अच्छे से एकदम स्ट्रांग रह के हैंडल कर लेते हो, तो आगे तुमको कोई भी रोक नहीं सकेगा, इसकी गारंटी मेरी। बस आज के इस वीडियो में इतना ही बताना था कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन लैक कर रहा है तो मोटिवेशन तुमको मैंने बता दिया क्या है तुम्हारे लिए, वो है IIT में जाना, क्योंकि IIT में जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें तुमको एक्सेस हो जाती हैं जो कि शायद और कहीं पर ना हो पाए। अगर नहीं भी जा पाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, स्टिल तुमको 150% पढ़ना है, रीज़न तुमको मैंने पहले दे दिया। इसके साथ साथ स्ट्रेस है तो कैसे टैकल करना है तुमको वो भी बता दिया। इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे बना रखे हैं जो कि तुमको हेल्प कर रही होंगी ऑलरेडी, अगर तुमने देखा है तो। कोई भी डाउट है IIT रिलेटेड, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर श्योर इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, इन माई अपकमिंग वीडियोज़। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। के साथ साथ डू चेक आउट माई न्यू सॉन्ग उड़ता परिंदा, बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी सॉन्ग है, डेफिनेटली तुमको मोटिवेट करेगा, डेफिनेटली तुमको हैप्पी पॉजिटिव फील कराएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज इक्लिप्स नवा साइनिंग ऑफ।